अम्बरीश हुए। अम्बरीश बड़े अद्भुत राजा हैं। ये वही अम्बरीश हैं, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं महीम, 7 द्वीपों के ऊपर जिन्होंने शासन किया। अभ्याम च श्रियं लब्धा विभुम चातुलम भुवि। ये वही अम्बरीश हैं जिनके माध्यम से एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया है। इन्होंने 11 का व्रत किया। ये देखिए, ये पति और पत्नी दोनों धार्मिक हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। पति धार्मिक होता है तो घरवाली धार्मिक नहीं होती। हाँ, एक तुलसी सालराम का चरणोदक ले तो दूसरे महाराज पौआ का ढक्कन खोले। लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि दोनों के दोनों धार्मिक। भगवान नारायण का चक्र इनके दरवाजे पर रक्षा करता है। एक बार ये 11 का उद्यापन करने को जा रहे थे और उसी समय गुरुदेव श्री दुर्वासा जी चल करके आ गए। दुर्वासा जी को न्योता दिया। उस समय पारण का समय हो चुका था। देखो, आप में बहुत लोग एकादशी करते हैं और प्राय करते ही है ज्यादा तरह से, लेकिन पारण आप में लोग बहुत कम करते होंगे। मैं इस ग्रंथ के माध्यम से कहना चाहूंगा, पारण से एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा अनंत गुना बढ़ जाती है। सुबह सूर्य उदित होता है, उससे 1 घंटा 24 मिनट के बीच में पारण कर ले। पारण में क्या है, थोड़ा गंगा जल ले लो, गंगा जल नहीं है तो जल ले लो और उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल लो और 3 बार उसका आचमन कर लो। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 3 बार उसका आचमन कर लो। और यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो थोड़े उसमें चावल और डाल लो। चावल द्वादशी को जितना भी पुण्य है वो सब चावल में रहता है। तो ये पारण करने की विधि। अम्बरीश का टाइम वो निकल रहा था, गुरुजी आए नहीं तो वो जल लेने ही वाले थे पारण का। इतने में गुरुजी आ गए और वो तो देखते ही महाराज उनकी तो भ्रुकुटियां चढ़ गई। इतने रुष्ट हो गए कि जटा पकड़ी, धरती पर डाली, उसमें से कृत्या तैयार हो गई। कृत्या को भगवान के चक्र ने खत्म कर दिया और चक्र गुरुजी के पीछे लग लिया। गुरुजी सब जगह गए लेकिन कहीं भी उनको शरण नहीं मिली। भगवान नारायण के पास पहुंचेगा, हमें बचाओ। भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव ध्वज। मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें अपनी रक्षा चाहनी है तो अम्बरीश के पास में ही जाइए, वही तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे। अहम भक्त पराधीनो यशोतंत्र इव ध्वज साधुर्भिग्रस्ता हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। भगवान कितना अच्छा बोले। भगवान कहते हैं तुमने साधु का अपमान किया है और साधु मेरा हृदय है। ये भगवान कहते हैं कि तुमने संत का अपमान किया और संत मेरा हृदय है। मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा रुष्ट हूं। दुर्वासा जी से भगवान बोले, मैं तो तुमसे इतना ज्यादा रुष्ट हूं कि पूछो ही मत। यदि अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर देगा तो ही मैं तुम्हें क्षमा कर पाऊंगा, नहीं तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। कथा कहती है कभी भी संतों का अपमान मत करो। मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, जघन्य अपराध लगता है जो संतों की आलोचना करते हैं। भैया बड़ाई नहीं कर सकते तो बुराई तो मत कीजिए। और इतनी बुराई करते हैं, पता नहीं कि बाप दादाओं की प्रॉपर्टी दाब ली है क्या उन्होंने। इतनी बुराई करेंगे, इतने खोटे शब्द बोलेंगे। वैसे दुनिया भर के लंबे लंबे तिलक कठमल्ला गले में डालेंगे, चुटिया 1.5 हाथ की होगी, लेकिन बुराई करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ना करें बिल्कुल, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई